नमः शिवाय। कब से शुरू है सावन के सोमवार? सावन का पहला सोमवार किस दिन है और क्या होगी सभी सावन सोमवार व्रतों को करने की सटीक तारीख और पूजा विधि? ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। भगवान शिव का प्रिय महीना सावन जल्द ही आरंभ होने वाला है। इस माह कुल 4 सावन सोमवार पड़ेंगे। हिंदू धर्म में सावन मास का विशेष महत्व है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि समाप्त होने के साथ ही श्रावण मास आरंभ हो जाता है, जिसे भगवान शिव का सबसे प्रिय मास माना जाता है। इस महीने में व्रत करने वालों की सभी इच्छाएं भगवान शिव पूरी करते हैं। इस पूरे माह भगवान शिव की विधिवत पूजा करने के साथ जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, कावड़ यात्रा सहित अन्य कार्य करने से भक्तों को सभी सुख समृद्धियों की आसानी से प्राप्ति हो जाती है। इस साल 2025 में सावन मास का आरंभ 11 जुलाई 2025 से होने वाला है। इस पूरे माह में कुल 4 सावन सोमवार पड़ने वाले हैं। आइए जानते हैं सभी सावन सोमवारों की तारीखें। सावन का पहला सोमवार 14 जुलाई 2025 सोमवार को पड़ने वाला है, क्योंकि श्रावण मास इस साल 11 जुलाई 2025 शुक्रवार से प्रारंभ हो रहा है, जो 9 अगस्त को पूर्णिमा के साथ समाप्त होगा। ऐसे में सावन का पहला सोमवार 14 जुलाई 2025 को ही पड़ रहा है। सावन का दूसरा सोमवार होगा 21 जुलाई 2025 को। सावन का तीसरा सोमवार होगा 28 जुलाई 2025 को और सावन का चौथा और अंतिम सोमवार होगा 4 अगस्त 2025 को। सावन के महीने में सावन सोमवार के दिन महादेव के और सावन के मंगलवार के दिन माता पार्वती के मंगला गौरी व्रत की महिलाओं द्वारा सुखी वैवाहिक जीवन के लिए किए जाने की परंपरा है। तो आइए जानते हैं साल 2025 में सावन मास में कितने मंगला गौरी व्रत पड़ने वाले हैं और सावन के सभी मंगलवारों पर पड़ने वाले इन माता मंगला गौरी व्रतों की तारीखों के बारे में। सावन मास का पहला मंगला गौरी व्रत मंगलवार 15 जुलाई 2025 को होगा। सावन का दूसरा मंगला गौरी व्रत मंगलवार 22 जुलाई 2025 को होगा। सावन का तीसरा मंगला गौरी व्रत मंगलवार 29 जुलाई 2025 को होगा और सावन का चौथा यानी अंतिम मंगला गौरी व्रत मंगलवार 5 अगस्त 2025 को पड़ने वाला है। आइए अब जानते हैं सावन सोमवार के व्रतों को करने की संपूर्ण पूजा विधि। सावन सोमवार का व्रत दिन के तीसरे पैर तक होता है। व्रत में फलाहार या परायण का कोई खास नियम नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि दिन रात में केवल एक ही समय आप भोजन करें। सोमवार के व्रत में शिव जी व पार्वती माँ का साथ में पूजन करना चाहिए, अलग अलग नहीं। प्रत्येक सावन सोमवार को मंदिर जाकर शिव परिवार के धूप, दीप, नैवेद्य, फल और फूलों आदि से पूजा करके सारा दिन उपवास करें। शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाकर उनका दूध से अभिषेक करें। शाम को मीठे से भोजन करें। अगले दिन भगवान शिव के पूजन के बाद ही यथाशक्ति दान आदि देकर सावन सोमवार व्रत का पारण करें। जितने भी सावन सोमवार पर आपने व्रत करने का संकल्प लिया है, उस संकल्प के अनुसार व्रत करके इन सावन सोमवार व्रतों का विधिवत उद्यापन किया जाना चाहिए। जो लोग सच्चे भाव एवं नियम से भगवान की पूजा स्तुति करते हैं, वे मनोवांछित फल सावन सोमवारों के दिन प्राप्त करते हैं। इन व्रतों में सफेद वस्त्र धारण करके सफेद चंदन का तिलक लगाकर ही पूजन करना चाहिए तथा सफेद वस्तुओं का मंदिर में दान करना चाहिए। सावन के सोमवारों पर बर्फी, सफेद चंदन, चावल, चांदी, मिश्री, गाय का दूध, घी, दही, खीर, सफेद पुष्पों का दान सायंकाल में करने से जहां मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वहीं घर में खुशहाली भी आती है। आप सावन के सोमवार में खीर, व्रत के आटे की पूरी, दूध, दही आदि खा सकते हैं, पर इस व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। सावन सोमवार व्रत का उद्यापन करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। अब पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करके वहां केले के खंभों का मंडप बनाएं और उसे फूलों से सजाएं। फिर भगवान शिव और मां पार्वती की प्रतिमाओं को स्थापित करें। उन्हें चंदन, रोली, अक्षत, फूल, माला और पंचामृत अर्पित करें। शिव पार्वती जी की आरती करके उन्हें भोग लगाएं। फिर मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल, बिल्व पत्र, धतूरा और भांग चढ़ाएं। मनोकामना पूर्ति के लिए काले तिल डालकर शिवलिंग पर 11 लोटे जल अर्पित करें। पूजा के बाद ब्राह्मणों और सुहागिन स्त्रियों को अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराकर या कुछ दान देकर ही खुद भोजन करें। ऐसा करने से आपके सावन सोमवार व्रत का उद्यापन पूरा माना जाएगा। आइए अब जानते हैं सावन मास के मंगलवारों के दिन पड़ने वाले मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि। मंगला गौरी व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन फल, दूध और दही का सेवन आप कर सकते हैं। इस व्रत को 5 साल तक लगातार करना शुभ माना जाता है। मंगला गौरी व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके साफ कपड़े पहने,
इस व्रत में लाल रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। अब हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें कि मैं मंगला गौरी व्रत अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए कर रही हूँ। अब एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर शिव जी और मां पार्वती की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, चंदन और गंगा जल अर्पित करें। शिव जी को फल, मिठाई, खीर का भोग लगाएं। माता गौरी और भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाएं। धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। माँ गौरी और भगवान शिव की आरती करें। मंगला गौरी व्रत कथा का पाठ करें या कथा सुने। माता गौरी और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। पूजा के बाद लोगों में प्रसाद वितरित करें। इस दिन दान देना भी शुभ माना जाता है। ऐसी और जरूरी जानकारियों और व्रत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।